बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भाई, सऊदी वज़ारत दाखिला की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि हरमैन शरीफैन यानी कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में किसी भी तरह की फ़ोटोग्राफी और वीडियो बनाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यहाँ तक कि कैमरे ही नहीं, मोबाइल फ़ोन के कैमरे से भी वीडियो बनाना या फ़ोटोग्राफी करना, उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये पाबंदी कब से आयद होगी, कब से इसका इतलाक़ होगा, किन लोगों पर होगा, किन किन जगहों पर होगा और पाबंदी कब तक चलेगी, ये सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो नोटिफिकेशन है ना, ये सऊदी वज़ारत दाखिला की तरफ से जारी किया गया है और ये तमाम प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, मिनिस्ट्रीज जितनी भी हैं, उन तमाम जो यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा है वो, और जो उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है जो कि उम्रा को अभी लेकर चल रही है, उन लोगों ने भी इन तमाम चीज़ों की तस्दीक कर दी है कि हाँ भाई, ये पाबंदी लगाई जा रही है। अच्छा, ये जो पाबंदी लगाई जाएगी हज साल 2026 में जो हज होना है, उस वक्त से पाबंदी लगाई जा रही है। इस पाबंदी को लगाने का मकसद क्या है और ये पाबंदी कहाँ तक एक्सटेंड की जा सकती है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए भाई, सबसे पहली बात यह है कि जब हम उम्रा करने जाते हैं या हज करने जाते हैं तो वहाँ पर हमारा जो अव्वलीन मकसद होता है वो क्या होता है? अल्लाह को राज़ी करना। क्योंकि अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम इतना लंबा ट्रैवल करके जाते हैं, इतनी मुशक्क़त बर्दाश्त करते हैं कि किसी तरह अल्लाह ताला हमारी मुशक्क़त को देखते हुए हमसे राज़ी हो जाए और हमारी बख्शिश कर दे, हमारे वालिदैन की बख्शिश कर दे, हमसे जुड़े तमाम रिश्तों की, और हम जो भी वहाँ पर दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। फिर वहाँ पे ज़ियारतें होती हैं, जो कि मस्जिद नबवी है, जब हम वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर हमारी अव्वलीन तरजीह होती है कि हम जाकर जो है रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश कर दें और जो है हम रियाजुल जन्नह में जाकर नमाज़ पढ़ लें। अच्छा, अब यहाँ पर होता ऐसे है कि इन तमाम जगहों पर जो है ना, लोगों को इन तमाम इबादत से ज़्यादा जो है ना फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियो में मशगूल देखा गया है। अभी तक लोग हज करने जा रहे हैं, उम्रा करने जा रहे हैं, वीडियो कॉल्स पे लगे रहते हैं, फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे होते हैं, तो उससे जो है एक तो डिस्टर्बेंस भी होती है और दूसरी बात ये है कि लोगों का जो रुझान है ना, वो इबादत से हटता जा रहा है। लोग जो है वो ज़्यादा फ़ोटोग्राफ़ी की तरफ, वीडियोग्राफ़ी की तरफ आ रहे हैं, व्लॉगिंग की तरफ आ रहे हैं। तो व्लॉगर्स ने जो है ना, इन तमाम चीज़ों का, इबादतों का जो है ना, अल्लाह माफ़ करे, बहुत ऐसी तैसी की हुई है जो कि होना नहीं चाहिए। तो अब भाई, यहाँ पर सऊदीया ने जो पाबंदी लगाई है, ये साल 2026 में जो हज होना है उससे इसका इतलाक़ होगा। बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी आई जो हरम शरीफ के अंदर की नहीं आनी चाहिए थी। बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जिनको देखकर जो है ना, बहुत ज़्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। ख़ास तौर पे जो गैर मुस्लिम है, उन लोगों ने कहा कि भाई, इनकी इबादतों में ऐसा होता है, इस तरह होता है, इनकी इतनी बड़ी मस्जिद है, ऐसा होता है। अब इसमें एक जो दूसरी कैटेगरी लोगों की जो नेगेटिविटी फैलाने वाले हैं, वो ये भी कहेंगे कि भाई, जो शोरते वहाँ पर जो है लोगों के साथ पकड़ते हैं, उन्हें खींचते हैं या उन्हें ज़दोकोप करते हैं, तो इस तरह की वीडियोज़ पे जो है ना, पाबंदी लगाने के लिए, या ताकि वो वीडियोज़ लीक ना हो, आगे ना बढ़े, इस वजह से पाबंदी लगाइए, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। बहुत सारे लोगों ने, बल्कि बहुत सारे लोगों ने, मैं आपको 99% लोगों की बात बता रहा हूँ कि उन लोगों ने यही कहा है कि भाई, बहुत अच्छा कि भाई ये पाबंदी लगा दी है और इन मुक़द्दस जगहों पे इस तरह की पाबंदी होनी चाहिए। अच्छा, अब ये पाबंदी लगाने की जो मेन वजह है वो ये है कि भाई देखिए, हज में एक बहुत बड़ा क्राउड होता है, उस क्राउड को मेंटेन करना, इबादत का भी टाइम देना, तवाफ़ का भी टाइम देना, फिर उसमें जो है ना, मुख्तलिफ तवाफ़ होते हैं, तवाफ़ ज़ियारा है, तवाफ़ विदा है, फिर आप जो उम्रे का तवाफ़ करते हैं वो है, नफली तवाफ़ कर रहे होते हैं लोग, और एक बड़ा ह्यूज क्राउड होता है। एक ही टाइम में, सेम टाइम में जो है ना, पूरा मताफ का सहन भरा होता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, रूफ टॉप, सब कुछ भरा हुआ होता है। तो ऐसी सूरत में अब अगर वहाँ पे कुछ ग्रुप्स हैं जो कि आके वीडियोस बनाए या पिक्चर्स बनाए, या लोग जो है वो सेल्फी बनाते रहे कहीं खड़े होके, तो वो जगह ऑक्यूपाई हो जाती है। उस जगह को ऑक्यूपाई करने से बचाने के लिए और लोगों को जो है ना, एक क्या कहना चाहिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए, एक स्मूथ मतलब इबादत की तरफ राग़िब करने के लिए, सारा कहते हैं ना कि भाई स्मूथनेस हो गई इस इबादत में, तो उन तमाम कामों को जो है ना, सीधा सीधा करने के लिए ये पाबंदी लगाई गई है। अब ये जो पाबंदी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी कहाँ लगाई गई है? सिर्फ़ और सिर्फ़ लगाई गई है मस्जिदुल हराम के अंदर और मस्जिद नबवी के अंदर। मदीना शरीफ में जब आप जाएँगे तो मस्जिद नबवी के अंदर जो है ना, आपने कोई फ़ोटोग्राफ़ी साल 2026 के हज में नहीं करनी है और मस्जिदुल हराम के अंदर नहीं करनी है। मस्जिद हराम के बाहर आप जाकर जितनी मर्ज़ी फ़ोटोग्राफ़ी कर लें, वीडियो बना लें, मस्जिद नबवी से बाहर आने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं अपने कैमरे को निकाल कर। मुझे जहाँ तक बात समझ में आती है, अब यही कहा गया कि भाई, अभी जो है इनिशियली इन 2 जगहों पर पाबंदी लगाई जाएगी, लेकिन कुछ जगह जो है अभी मज़ीद ज़ेर गौर रहेंगी कि वहाँ पर पाबंदी हम लगाएँ या ना लगाएँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो जमरात वाला एरिया है ना, जहाँ पर शैतान को कंकरियाँ मारने जाते हैं, वहाँ पर भी लोगों की बड़ी ड्रामेबाज़ियाँ सामने आई हैं। कोई जूते चप्पल लेके ऊपर चढ़ जा रहा है, कोई डंडा लेकर जा रहा है, कोई जो है वो गन दिखा रहा है, मतलब डंडे को इस तरह कर रहा है जैसे उसने गन पकड़ी हुई है। अजीब-अजीब जो है ना, लोगों ने नमूनेबाज़ियाँ की हुई थी वहाँ पर। तो इन नमूनेबाज़ियों को रोकने के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि जमरात पर भी पाबंदी होगी कि वहाँ पर भी कोई कैमरा ना चले।
हाँ, इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया कि कुछ मखसूस शाहराएं ऐसी हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर रास्तों पर भी पाबंदी होगी। अब ये समझ लीजिए कि भाई वहां पर जो है ना, अभी कोई आपको ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं होगा कि भाई आप मोबाइल भी रख कर ना ले जाएं, कैमरा भी रख कर ना ले जाएं। शुरते आपको रोकेंगे जरूर कि भाई आप वीडियो ना बनाएं। अभी जो है शुरतों के जरिए इन तमाम चीजों को कंट्रोल किया जाएगा। अभी कोई ऐसा कंप्यूटराइज सिस्टम वहां पर नस्ब नहीं किया गया है कि जिसकी वजह से जो है ना आपको ट्रैक करके फौरन कहा जाए कि भाई हम आपको पकड़ लें। अभी जो है इनिशियली कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जाएगी, किसी का कोई सामान, कोई कैमरा जब्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी जो है आपको सिर्फ और सिर्फ शुरते रोकेंगे और इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ी सी सख्ती जरूर की जाएगी, जहां पर आप लोगों को सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। इसी सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने के हवाले से एक वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अभी आगे शेयर करूंगा, वो भी जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चले कि हमें कहाँ कहाँ पर कितना सब्र और तहम्मुल करना चाहिए। वरना किसी एक अमल के रिएक्शन की वजह से हमारा पूरा उम्रा भी जो ना, अल्लाह ना करे, ज़ाया ना हो जाए, हमारी तमाम इबादतें ज़ाया ना हो जाए, वो अल्लाह ताला हमारे मुंह पे उठा के ना मार दे। तो इस तरह की वीडियो जो है ना मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगा, आगे बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोग जो है वो देखें तो आप लोग को अंदाजा हो कि भाई जो हरम शरीफ है वहाँ का तकद्दुस किस तरह से हमें रखना चाहिए, वहाँ पे जो है हमें किस तरह के अमाल करने चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो, ना कि अल्लाह ताला नाराज़ हो। तो इसलिए हमें जो है कौन कौन से अमल करने चाहिए उसकी मैं वीडियो बना दूंगा। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा था कि भाई अभी जो पाबंदी लगाई गई है ना, वो साल 2026 से वो इम्प्लीमेंट होगी पाबंदी। और अभी फिलहाल जो लोग उम्रे पे जा रहे हैं वो अभी पिक्चर्स बना लें, वीडियोस बना लें, जो आप लोगों को करना है कर लीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आगे जो है ना पूरे साल भर के लिए पाबंदी लगा दी जाएगी। अभी ये जो है ना टेस्टिंग पीरियड होगा इनका, इसके बाद उम्रे पर भी पाबंदी होगी, इन दोनों जगहों पर तो खास तौर पे होगी। तो इसलिए भाई अब अपनी आदत डाल लीजिए इबादत करने की, इबादत खुशू और खुजू के साथ कीजिए, उम्रा कीजिए, अच्छी अच्छी इबादत कीजिए, और जहां भी जाए मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करें, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।